पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहिद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। पाक फौज की भरपूर जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वाराना महारत की भरपूर झलक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पानामा के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के यकतरफा इक़दामात के बारे में भी बताया। सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक भी आगाह किया। पानामा के वज़ीर ख़ारजा ने फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली। पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर कानूनी और आईनी मुशावरत। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और वज़ारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। चंद रोज तक भारत को बाकायदा सफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन हुकाम के मुताबिक नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नज़रसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत की मंजूरी के बाद लिए जाएंगे। पाक भारत कशीदगी। यूएन की सलामती काउंसिल का जल्द इजलास बुलाने पर गौर। सलामती काउंसिल के सदर एंजेलो सेक्रेस का भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, अगर सूरत हाल मजीद खराब हुई तो काउंसिल का हंगामी इजलास मुमकिन है। भारत ने किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन यूएन के चार्टर के तहत काउंसिल का इजलास बुला सकती है। सेक्रेस ने कहा कि पाकिस्तान की किसी भी दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। आलमी ताकतें दोनों ममालिक में कशीदगी कम करवाने के लिए सिफारती कोशिशें कर रही हैं। सदर सलामती काउंसिल ने पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन पर जोर दिया। हम अमन के ख़्वाह हैं, ताहम ये हमारी कमजोरी नहीं। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई हुई तो भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता। एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान और भारत से पुरअमन तरीके से मसले का हल निकालने पर जोर। कहा, हम दोनों ममालिक के हुकाम के साथ राबते में हैं। पाकिस्तान और भारत मिलकर मसले का हल निकालें। भारत दहशतगर्द हमले का ऐसा जवाब दे जो किसी बड़े इलाकाई तनाज़े का बाइस न बने। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद हैं। दोनों मुल्कों में अपने दोस्तों के साथ करीबी राबते में है। पाकिस्तान भारत के साथ तहकीकात में ताउन करे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से अहम मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल को पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बारे आगाह किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादले ख्याल। आसिम इफ्तिखार का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मुल्क और मईशत नहीं चलेगी। रेकोडेक में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, इसमें सभी शामिल थे। आईनी तरमीम सियासी जमातें करती हैं, सूबे नहीं। कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया जो आइन से मुतसादिम हो। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। मुल्क की तमाम अक़लियतें पाक फौज के साथ खड़ी हैं। पहलगाम वाक़या तयशुदा मंसूबा था। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मज़म्मत है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी मुसलमानों का कातिल है। भारत जिम्मेदार मुल्क नहीं। भारतीय अवाम ने मोदी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए मज़हबी अमूर खेल राज कोहिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत धमकियों से पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत एडवेंचर करे और फिर रिस्पॉन्स देखे।
हमने एटमी हथियार सिर्फ रखने के लिए नहीं बनाए, कोई भी भारतीय फौजी पाकिस्तान के अंदर आया तो वापस नहीं जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा करवाने का हुक्म। एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, एजाज चौधरी के खिलाफ केस कितना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुकदमे में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पावर डिवीजन की मिनिस्ट्री की तरफ से नए मनसूबा बंदी अगले 10 साल की बिजली की खरीदने की मनसूबा बंदी पेश की और उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया। इस मनसूबा बंदी की वजह से हमने 4,743 अरब की अगले 10 साल के अंदर सेविंग की। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा 10 साल के लिए बिजली की मनसूबाबंदी की मंजूरी दे दी। नई मनसूबाबंदी के मुताबिक सार्फिन को 4,743 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, 10 साल में हुकूमत ने जो 14,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली खरीदनी थी, उसमें से 7,000 मेगावाट महंगी बिजली खरीदने का अमल खत्म कर दिया गया। हुकूमत ने 2 असूली फैसले किए। एक ये कि आइंदा कोई हुकूमत बराह रास्त बिजली की खरीदारी नहीं करेगी। कराची गुलशन हदीद बस हादसे का जख्मी दम तोड़ गया। वाक़े में जाँ भाग अफराद की तादाद 4 हो गई। हादसे में 15 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। गजा में जारी इसराइली वहशियाना बर्बरियत में कमी ना सकी। वस्ती और जनूबी गजा दीर अल बलाह और अल मवासी पनाह गुज़िन कैंप पर हमले। मजीद 18 फ़लस्तीनी शहीद, 77 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 52,418 हो गई। गजा में गजाई किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई। बच्चे भूख से बलकने लगे। गजा में इमदादी सामान की बंदिश और नाकाबंदी को 2 माह से ज़ायद हो गए। गजा की सरहद पर 3,000 इमदादी ट्रक इंतजार में खड़े हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि गजा से यरगमालियों को जल्द निकालने के लिए काम कर रहे हैं। हमास की कैद में 59 यरगमाली हैं, जिनमें से 24 जिंदा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार। सियासी मकासद के लिए अहले गजा पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, हमास की शिकस्त 59 कैदियों की रिहाई से ज्यादा अहम है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स और सफारी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो माइक उनकी जगह आर्जी तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। अमरीकी सदर का माइक वॉल्स को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका का सफ़ीर नामजद करने का ऐलान। माइक वॉल्स को यमन हमलों की तफसीलात लीक होने पर तनकीद का सामना था। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में तूफान और बारिश, छत गिरने से 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 100 से ज़ायद परवाजें ताख़ीर का शिकार। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शुमाल मशरक़ी और जनूबी भारत में मज़ीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई।